मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मेरे साथ चलेंगी ना आप? तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज। चलिए। अब ये सब बातें सोच के कोनो मतलब नहीं है। कुछ सपने पूरे नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं। मुझे बस अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब, हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? हम अभी अभी सपने में देखे कि डॉक्टर साहब हमसे माफी मांग रहे थे और उनका फोन भी आ गया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है रानी। मैं कल आपके घर आऊंगा। सोचा कि आपको पहले ही बता दूं। क्या कारण हो सकता है? वो कल हमसे मिलने काहे आना चाहते हैं? कल सुबह पहले रामू काका के दुकान के पेपर्स लूंगा और फिर रानी से मिलने जाऊंगा। मैं कल आपके घर आऊंगा। सोचा कि आपको पहले ही बता दूं। मतलब तुम वही करने जा रहे हो वीर जो हम होने नहीं देना चाहते। तुम उस लड़की से मिलोगे तो फिर एक साथ हो जाओगे, और तुम एक साथ हो जाओ ये हमें कतई गवारा नहीं। ब्रो और भाभी सा के रिश्ते के खिलाफ सोच रही है ना आप? कुछ पल के लिए शायद आप कामयाब हो भी जाएं, पर हमेशा के लिए नहीं। कभी ना कभी वो दोनों एक हो ही जाएंगे, पर ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और बात, ये जो आप माँ के इमोशंस का फायदा उठाकर ब्रो के जज्बातों के साथ खेल रही है ना, दुआ कीजिए उन्हें कभी पता ना चले, वरना उनका इस रिश्ते से, मां शब्द से विश्वास उठ जाएगा। हाँ बोलो। अरे वो रानी का पति है ना, वीर सिंह राजावत, हम उनको एनओसी लाकर दे रहे हैं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा?
हमने तुम्हें पैसे दिए। हमका कोनो पैसा वैसा नहीं चाहिए। वो हमारा सारा खेला समझ गया है, बहुत लंबा फंसाएगा, देर हो जाएगी हमें। हमका अपनी इज्जत प्यारी है, चलिए रखते हैं। अरे सुर, आपने बुलाया रानी साहब? कीमत तुम्हारी और तुम्हारी उस लाडली बेटी की कीमत जितना चाहो उतना भर लो। ये आप क्या बोल रही है रानी साहब? जो चाहिए वो मिल रहा है, तो अब ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? यही तो चाहते थे ना तुम? झोपड़े में पैदा हुई लड़की का नाम रानी रख देने से वो रानी नहीं बन जाती। पर तुम्हारी घटिया चाल की वजह से तुमने उसे वीर के पीछे लगवा दिया और वो रजावत खानदान की बहू बन गई। ये आप? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। हमें लगता था कि तुम एक आज्ञाकारी नौकर हो, लेकिन तुम खून चूसने वाली लीच निकले और तुम्हारी वो बेटी रंग बदलने वाली गिरगिट, जिसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। ऐसा नहीं है। चुप! झूठ बोलकर हमारी समझदारी पर सवाल मत उठाओ। पेट भरा तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, यहां तक कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे को अपने घर में पना दी। लेकिन तुम नाशुक्रे लोग एहसान लेना तो जानते हो, पर ईमानदारी करना नहीं। ये पेपर्स लेकर जाओ और उसके सिग्नेचर्स लेकर आओ। फिर चाहे तुम इस गुंडे से उसकी शादी करवाओ या कोई और शिकार ढूंढ लो। वैसे वीर ने तो तुम्हें रानी और बिरजू के रिश्ते के बारे में बता ही दिया होगा। जिस लड़की को तुम गंगा की तरह पवित्र समझते थे, असल में वो एक बच्चलन है। बस रानी साहब, बस। हमने हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, चाहे सही हो या गलत, अपना ड्यूटी समझे है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी बिटिया है।
और ऊ के बारे में कौनो ऐसी वैसी बात करने की जुर्रत मत कीजिएगा रानी साहब, वरना हम अपना आपा खो देंगे। रानी के पिता के साथ साथ हम आपके सेवक होने की हैसियत से आपसे मिलने आए थे, पर आपने उसकी कीमत लगाकर ये रिश्ता ही खत्म कर दिया। अगली बार हम जब भी आएंगे रानी के पिता की हैसियत से आएंगे। और एक बात सुन लीजिएगा, हमारी बिटिया के खिलाफ एक भी शब्द बोलने वाले की जबान खींच लेते हैं हम। आज से आपकी गुलामी बंद। अरे ये कैसे टेढ़ी मेढ़ी काट रही, बारीक बारीक काटना। जिनके लिए काट रहे हैं उनके लिए टेढ़ा मेढ़ा ही सही है। कोनो झंडे नहीं काट दिए हैं कि उनके लिए खास खीर भी बनी और स्पेशल सब्जी भी। वो आए चुपचाप से खाए और जाए। अच्छा, तू उनका इंतजार नहीं कर रही है ना? रत्ती भर भी नहीं। कितना भी लड़ ले दोनों, पर शुक्र है माता रानी के कि दामाद बाबू बात करे आ रहे हैं। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। न जाने क्या बात करनी है उन्हें और हम क्या कहेंगे। नहीं नहीं, कुछ और ही काम होगा। हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर सच में वो अरे दादी अम्मा सुनो, रहने दो ये सब। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम संभाल लेंगे। जाओ। करछुल चलाना तो आवत नहीं है, खीर बनाई है। अरे दामाद बाबू बतियाने आए रहे हैं, यही सुनकर हमारी तबीयत एकदम दुरुस्त हो गई है। हाँ, बस तू ज्यादा बड़बड़ नहीं करना। हाँ, और उनकी बात को काटना भी नहीं। जौन बोले धैर्य से शांति से सुनना और समझना कि क्या बोल रहे हैं। हम जानत हैं कि तू बहुत कष्ट काटे हो, बहुत दुख सहे हो तू, पर हमका तो लागत है कि दामाद जी ये बार मलहम बन के आए रहे हैं। तू देखो सब ठीक हो जाई। दादी अम्मा पर फिर बड़बड़ शुरू कर दियो। अरे ढंग से सब्जी काट। हाँ, लागत है दामाद जी आएंगे। दामाद बाबू आप, हम आप ही का इंतजार करत रहे। आई आई आई, हम खीर लेके आवत है, खास आपके लिए बनाए हैं। अरे दादी, इस सब की क्या जरूरत थी? काहे जरूरत नहीं, ये घर भी तो आप ही का है ना। अगर दादी के हाथ की खीर पसंद नहीं है तो अलग बात है। दादी, आपके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी दी हुई दवाई नहीं पसंद।
देखिए कितनी खांसी हो रही है आपको। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दवाई लाया हूं। मैं जानता था कि आप ना तो दवाई मंगवाएंगी ना खाएंगी, इसलिए अपने साथ ले आया मैं आपके लिए। आप बैठिए, बैठिए, आइए बैठिए। मैं आपके लिए पानी ले आता हूं। आप रहने दीजिए, हम ले आते हैं। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए दादी। हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बेकार है परेशान हो रहे हैं। दादी अम्मा, आप पी लीजिए, काढ़ा है, आपकी मदद करेगा। एक मिनट, काढ़ा क्यों? मैं दवाई दे रहा हूं ना। आप इनकी बात मत सुनिए। डॉक्टर मैं हूं, क्या सही है क्या गलत है इनसे बेहतर जानता हूं। तो हम भी दादी अम्मा की रानी हैं। आपसे बेहतर जानते हैं कि इनके लिए क्या सही है। और अगर काढ़े से ठीक हो सकता है तो फिर बेफिजूली दवा लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, जैसे आपका वो देसी लेप, राइट? आपको पता है, जयपुर के बीच सड़क पर अपना बक्सा खोलकर उसमें से चूल्हा निकालकर कढ़ाई रखकर पता नहीं कौन कौन से मसालों वाला लेप बना रही थी। डॉक्टर साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि उसी लेप से चोट ठीक भी हुई थी और आपके गर्दन का दर्द भी। जी नहीं, दर्द ठीक नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए राहत मिली थी। दर्द दवाई से ही ठीक हुआ था। दादी, आप दवाई लीजिए। मुझ पर भरोसा करती हैं ना आप? दादी मुझ पर भरोसा करती हैं। जीत मेरे दवाई की होगी, आपके इस काढ़े की नहीं। आप ये लीजिए। सोच समझकर फैसला लीजिएगा दादी अम्मा। कुछ लोग पहले भरोसा दिलाते हैं, फिर बखत आने पर जमीन पर पटक देते हैं। हम दवा लेंगे, पर पानी से नहीं, ई काढ़े से। ई भी खुश और आप भी खुश। अच्छा, हम अब वहीं आवत है। हाँ, कुछ खाने के लिए लिया? तब तक आप दोनों बैठकर बतियाइए। पर हाँ, ई बार एक दूसरे से जीतने के लिए नहीं, अपन रिश्ते को जिताने के लिए। बिना उसे ढंग से बात किए उका पक्ष जाने आपने सवाल उठा दिए। अगर भाभी साहब ने ये सब पैसों के लिए किया होता तो वो आपसे कुछ मांगती, कुछ डिमांड करती। कुछ मांगा उन्होंने? ना अब, ना पहले, ना बलिया आते वक्त। अभी भी आप सब ठीक कर सकते हैं ब्रो, अगर आप भाभी साहब से बात करें तो। देखा रानी बिटिया, हम अबहू कह रहे हैं कि जितना तू सोच रही है ना, उतना खोखला नहीं है ये रिश्ता। अभी भी बहुत कुछ बाकी है बिटिया। अब बैठिए। रामाधीर किराना स्टोर की जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये एनओसी साइन हो गया, इसके आगे कोई तंग नहीं करेगा आपको। मैं मोती हूँ, मुझको पियाओ जी, खुद में पिरोए रखना तुम। मैं वो धूप का टुकड़ा हूँ जो तेरी
चाहत है। अच्छा तो फिर बस यही था कि कुछ और बात भी थी? ये तो था ही, लेकिन कुछ और बात भी करनी है आपसे रानी, कुछ जरूरी है।